जी हाँ दोस्तों, तो सीएम कुर्सी पर बैठते ही हाले बिहार देख चौंके सम्राट साहब। नए नवेले मुख्यमंत्री की उड़ी नींद, नीतीश का कांटों भरा ताज, क्या नहीं संभाल पाएंगे सम्राट? सामने है चुनौतियों का पहाड़। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई है। 75 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री मिला है, लेकिन यह ताज जितना चमकदार है, उसके पीछे चुनौतियों का उतना ही बड़ा हिमालय खड़ा हुआ है। चुनौतियों का पहाड़ सम्राट चौधरी के सामने है। सम्राट चौधरी के सामने सिर्फ सत्ता चलाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उस नीतीश मॉडल से बड़ी लकीर खींचने की चुनौती भी है, जिसे बिहार ने 2 दशकों तक देखा है। सम्राट चौधरी पर संगठन को एकजुट रखना, संगठन को आगे बढ़ाना, पार्टी की उम्मीदों पर खड़ा उतरना, गठबंधन को बैलेंस कर दोनों इंजनों को ठीक से चलाना। हाल ये है भ्रष्टाचार है बेलगाम, नौकरशाही है हावी, पलायन की टीस और आर्थिक कंगाली की कागार पर खड़ा बिहार। क्या सम्राट वाकई बिहार के योगी बन पाएंगे या फिर वादों और आंकड़ों के बोझ तले दब जाएंगे? बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका स्वागत। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की बागडोर अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। जश्न का माहौल है, लेकिन सचिवालय की कहानी में बिहार की बदहाली का जो कच्चा चिट्ठा दबा है वो डराने वाला है। दोस्तों, नीतीश कुमार का 20 साल का शासन क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं के नारों के साथ शुरू हुआ था। चलिए मान लेते हैं कम्युनलिज्म पर तो सरकार ने काबू पा लिया, लेकिन क्राइम और करप्शन, इन्हीं की डबल इंजन वाली नीतीश और भाजपा वाले कार्यकाल में क्राइम और करप्शन बेलगाम होने लगा। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपराध का बढ़ता ग्राफ। दोस्तों, नीतीश कुमार ने जिस सुशासन के दम पर राज किया, आज वही सुशासन दम तोड़ता नजर आ रहा है। 2015 से 2024 के बीच अपराधों में 80% की भारी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी कहता है कि पुलिस पर हमले के मामलों में बिहार नंबर 1 है। सवाल ये, क्या सम्राट चौधरी योगी मॉडल अपने आप को योगी बना पाएंगे, अपराध रोक पाएंगे? जीरो टॉलरेंस नीति का सिर्फ नारा ही रहेगा? क्या वो अपराधियों में वो खौफ पैदा कर पाएंगे जो पहले कार्यकाल में डबल इंजन वाली सरकार यानी 2005 में जो नीतीश कुमार ने किया था? दोस्तों, सम्राट सर के सामने चुनौती नंबर 2, करप्शन और बेलगाम अफसरशाही। दोस्तों, नीतीश राज में जिस नौकरशाही को ताकत दी गई, आज वही नाक का दम बनी हुई है। 2025 में रिकॉर्ड 125 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें गया से लेकर बक्सर तक बीडीओ और सीओ सरेआम घूस लेते पकड़े गए। सम्राट को संगठन का भरोसा तो जीतना ही है, लेकिन उन्हें सबसे पहले उन कलेक्टरों को, उन बाबुओं पर नकेल कसनी होगी जो विकास की योजनाओं को दीमक की तरह चाट रहे हैं। करप्शन का आलम यह है कि आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू और एसीबी रोज भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर रही है। 2025 में बिहार में रिकॉर्ड 125 भ्रष्टाचार के एफआईआर दर्ज हुए हैं, जो लंबे समय के औसत से दोगुना है। इनमें 81% मामले रिश्वतखोरी के थे। और दोस्तों, पूर्व हो चुके डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग संभालते जिस तरह राजस्व कर्मियों और अंचला अधिकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू किया था, उससे इतना तो हो गया था साफ कि नौकरशाही की इस बीमारी का पता था, और उन्होंने नीतीश के इस्तीफे के पहले ही 41 सीओ को सस्पेंड कर दिया, विजय कुमार सिन्हा ने। दोस्तों, बिहार की सबसे बड़ी टीस पलायन। करीब 3 करोड़ बिहारी आज दूसरे राज्यों में पसीना बहा रहे हैं। हर चौथे घर का एक सदस्य बाहर है। चुनाव में चीनी मिल खोलने, आईटी हब बनाने, पलायन रोकने के बड़े बड़े वादे किए गए हर मैनिफेस्टो में कि भाई यहीं हब बना देंगे, आईटी हब, यहीं चीनी मिल खुल जाएगी, मजदूरों को जाना नहीं पड़ेगा, बिहार का मजदूर बिहार में रहेगा। लेकिन हकीकत जमीन पर सन्नाटा है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर जैसे
नेताओं को लगातार, और इस मुद्दे पर वो घेराबंदी भी करेंगे इस सरकार की। 275 साल बाद मिली सत्ता का गौरव तभी बचेगा जब सम्राट इन मजदूरों को बिहार में सम्मान और काम दे सकेंगे, चीनी मिलों को खोल सकेंगे, रोजगार यहीं पैदा कर सकेंगे। सम्राट चौधरी के सामने चुनौती नंबर 4, बदहाल शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, नीतीश कुमार के शासन में शिक्षा के ढांचों में सुधार हुआ, स्कूल भवन बने, लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां भी हुई, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की अभी भी जस के तस है, सपना बना हुआ है। स्कूल की इमारतें तो मानो बन गई, लेकिन उनमें ज्ञान गायब है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER की रिपोर्ट अगर उसे देखें, या फिर परख का सर्वे, बिहार के बच्चे भाषा और गणित में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। देश में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट बिहार के बच्चे, देश में शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सबसे पिछड़ा बिहार। सम्राट चौधरी के सामने है उस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना जो कर्पूरी ठाकुर के जमाने से बेपटरी हो चुकी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती खाली बिहार का होता हुआ खजाना। दोस्तों, मुफ्त की योजनाओं और शराबबंदी के कारण बिहार का कर्ज उसके GSDP का करीब 39% हो चुका है। शराबबंदी से हर साल 4500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि शराब माफिया 40,000 करोड़ का समानांतर साम्राज्य चला रहे हैं। विपक्ष का आरोप के प्रतिबंध के कारण यानी शराबबंदी के कारण 40,000 करोड़ रुपए का अवैध शराब कारोबार फल फूल रहा है। पहले शराब से राज्य को 3,000 से 4,500 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आय आ जाती थी, जो अब जीरो हो गई है। और दूसरी तरफ 2025-26 में जन कल्याणकारी योजनाओं, महिलाओं को 10-10 हजार नकद, वृद्ध जन पेंशन बढ़ोतरी, 125 यूनिट फ्री बिजली, इसका बोझ 40,000 से 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। और साथ ही जाते जाते नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान 15,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की घोषणा कर दी है। कहां से आएंगी ये रकम? यानी कुल मिलाकर विकास कार्यों के लिए पैसे कम है, पैसे है ही नहीं है। बिहार का कर्ज GSDP का 37 से 39% है। 2025 में वित्तीय घाटा 9.2% तक पहुंच गया है। नई सरकार के सामने राजस्व बढ़ाने, घाटे को कम करने, कंट्रोल में करने और ऋण को सस्टेनेबल स्तर पर लाने की बड़ी चुनौती होगी। खैर दोस्तों, विरासत में सम्राट चौधरी को फूलों का सेज नहीं बल्कि चुनौतियों का कांटा भरा ताज मिला है। उन्हें संघ का भरोसा जीतना है, संगठन के उम्मीदों पर खरा उतरना है, पार्टी आला कमान की उस भरोसे को कायम रखना है, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करनी है, निराश युवाओं में जोश भरना है, बदहाल हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है, बिहार में ही रोजगार उत्पन्न करना है, स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराई व्यवस्था को दुरुस्त करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपराध पर नियंत्रण कैसे होगा, सबसे महत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कैसे होगा। दोस्तों, बिहार को अब घोषणाओं की नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की दरकार है। क्या सम्राट बिहार की तकदीर बदल पाएंगे या खुद राजनीति के चक्रव्यूह में उलझकर फंस जाएंगे? ताज तो ले लिया नीतीश से, लेकिन यह ताज फूलों का नहीं है, कांटों का है। अब कितनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, बिहार को कितना बदलेगा ये बदला हुआ मुख्यमंत्री? खैर, आने वाला समय ये तय करेगा। ओवरऑल खबर पे आपकी राय जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।